हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किया था मल्टीपल इंटीग्रल वाला, जिसका हमने बेसिक पार्ट पढ़ा था मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में। तो आज हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करके दूसरा उसका पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब है एक से ज़्यादा इंटीग्रल वाला क्वेश्चन, तो इसमें हमारा डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रेशन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। डबल इंटीग्रेशन मतलब 2D प्लेन यानी XY प्लेन से रिलेटेड, तो दो प्लेन यानी इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का मिलकर जो प्लेन बन रहा है उसके बारे में बात हो रहा है। तो ये डबल इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है सरफेस एरिया या फिर एरिया को, और ट्रिपल इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है ये हमारा 3D प्लेन में हो गया, यानी XYZ प्लेन में। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम वाले पार्ट को। तो आज हम इसके डबल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन और ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट कि हमें पता चल सके हमें सॉल्व कैसे करना है और कैसे हमें उसके स्टेप्स लिखने हैं। तो हमारा डबल इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो है 0 to 5 लिमिट एंड 0 to x² लिमिट। इंटीग्रेशन के अंदर है x के साथ मल्टीप्लाई में x² प्लस y² dx dy। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 0 to 5 एंड 0 to x²। ये 2D प्लेन की बात हो रही है, तो 2D प्लेन में ये जो है लिमिट ये वेरिएबल की फॉर्म में है, वेरिएबल लिमिट, और ये जो है वो कांस्टेंट लिमिट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कौन सी लिमिट कांस्टेंट लिमिट दिखती है। 0 to 5 जो है वो कांस्टेंट लिमिट है और ये किसी वेरिएबल की फॉर्म में, इसलिए वेरिएबल लिमिट है। अब ये वेरिएबल है x, तो इट मीन्स ये किसकी लिमिट होगी, y की, क्योंकि y वाला फंक्शन ही आपका x की टर्म्स में लिखा होगा। तो ये जो लिमिट है x² वाली, ये y की लिमिट है, x और y के प्लेन में, और ये जो लिमिट है ये ऑटोमेटिकली किसकी बन गई, dx, यानी x की लिमिट बन गई। तो अगली बार जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x³ प्लस x इंटू y²। अब यहाँ पे dy पहले आएगा और dx बाद में, क्योंकि dy ये जो लिमिट पहले हमने लिखी है ये y की है, तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन पहले y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में। तो हम ये लिखेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, यानी इसके रिस्पेक्ट में। तो जो बाहर वाला 0 to 5 है वो वैसा का वैसा रह गया। अब यहाँ पे जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो जो x है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में डेरिवेटिव करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेट करते हैं तो y को हम कांस्टेंट रख के चलते हैं, और y के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करते हैं तो x को कांस्टेंट रख के चलते हैं। वैसे ही यहाँ पे वाइस वर्सा होगा। तो यहाँ पे x³ जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, और साथ में कुछ नहीं है या मल्टीप्लाई में 1 है तो यहाँ आ जाएगा y प्लस x वैसा का वैसा। अब y² का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा y³/3, और लिमिट में हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 to x², और अभी dx लिखा है क्योंकि अभी एक इंटीग्रेशन पेंडिंग है। तो अगली स्टेप में आएगा 0 to 5, इस x² अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे। x² को हमने यहाँ पुट किया, x⁵ प्लस x² और उसका क्यूब 6 हो गया यहाँ पे, और एक ये 7 आ गया यहाँ पे अपॉन में 3, और यहाँ आ गया अभी dx। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ लिखेंगे अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो लिमिट आ जाएगी 0 to 5। अब यहाँ x की पावर कितनी है, 5, तो आ जाएगा इंटीग्रेट हम कर ही रहे हैं, तो x⁵ 6/6 प्लस x⁵ 7, तो एक पावर फिर से इंक्रीज होगी, x⁵ 8/8, और 3 नीचे ऑलरेडी है तो 3 नीचे, और लिमिट आ गई 0 to 5। अब इसमें भी अपर लिमिट पुट करी तो 5⁵ 6/6 प्लस 5⁵ 8/24, और 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली 0 लिमिट आएगी। सॉल्व करने का इजी तरीका, 5⁵ 6 को कॉमन बाहर निकाल लिया और 6 भी बाहर आ गया, यहाँ बचा 1 अपॉन में 1 यहाँ पे आ गया, 2 पावर बच गई, तो यानी 25/24, 5⁵ 6/6, और यहाँ आ गया 29/24। इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा होगा या कुछ भी तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसमें आपको बेसिकली बहुत सिंपल इंटीग्रेशंस के स्टेप्स यूज़ करने हैं जो हम सिंगल इंटीग्रेशंस में करते हैं। ऐसे ही हम अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज़ करें। इसमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी लिमिट किस वेरिएबल की और कौन सी नहीं।
अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन की हो रही है। यहाँ पे वेरिएबल x और y है और ये कैसी लिमिट है, वेरिएबल लिमिट है, और ये कैसी है, ये भी वेरिएबल लिमिट है, वेरिएबल लिमिट, और ये लास्ट वाली जो है वो है कांस्टेंट लिमिट। यानी जो दो वेरिएबल यहाँ ऑलरेडी यूज हो चुके होंगे उसके अलावा तीसरा वेरिएबल जो होगा वो कांस्टेंट लिमिट के लिए यूज होगा। ओके, यहाँ पे x और y तो ऑलरेडी लिमिट में है, तो यानी ये किसका, z की फॉर्म में होगा ऐसा। तो ये जो लिमिट हुई वो तो हुई z की सीधा डायरेक्ट, और z की लिमिट x और y के टर्म्स में हो गई, तो z की लिमिट तो हमारी निकल गई, बचा क्या, x और y, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन जब आप ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो पूरा फंक्शन किस फॉर्म में आ जाएगा, और x और y में, क्योंकि z की तो ऑलरेडी लिमिट हो चुकी है। अब x और y में से यहाँ पे जो वेरिएबल है x है, तो ये किसकी लिमिट होगी, y की, तो ये चली जाएगी y के पास, और ये x की लिमिट सॉरी z की लिमिट हो गई, y की लिमिट हो गई, तो ये लास्ट वाली किसकी लिमिट बन जाएगी ऑटोमेटिकली, x की। तो हम इसको यहाँ से dx की। सॉल्यूशन में कैसे स्टार्ट करेंगे हम, 0 to 2, 0 to 2 minus x और 0 to 4 minus 2x minus 2y, 2x। अब ध्यान से हम स्टेप वाइज ही लिखेंगे, पहली लिमिट किसकी थी, dz की, तो यहाँ dz आएगा, दूसरी लिमिट किसकी थी, dy की, तो dy, और तीसरी dx की, राइट। अब इसमें लिखेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, 0 to 2 वैसे कि वैसा, 0 to 2 minus x भी वैसा। अब यहाँ पे जो फंक्शन है ये x के रिस्पेक्ट में है, तो इसको तो कुछ भी नहीं होगा, तो 2x वैसा का वैसा, और साथ में क्या आ गया, इंटीग्रेट होता ही z, और लिमिट आ गई आपकी 0 से 4 minus 2x minus 2y, तो 0 to 2, 0 to 2 minus x, और जैसे हमने ये वैल्यू यहाँ पुट करी 2x से ऑलरेडी ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 8x माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 4xy dy dx। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x है, यहाँ पे आ जाएगा 0 to 2, बाहर ये वाली लिमिट वैसी रहेगी, ये वाला इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम अगेन वर्ड लिख सकते हैं क्योंकि ये सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन हो रहा है। 8x ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे 1 की तरह 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 है, तो यहाँ पे आ गया y, और यहाँ पे है माइनस 4x y स्क्वायर बाय 2। लिमिट आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी आपकी ये, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ सॉल्व आपके लिए। ओके, ये आ गया आपका 8x, तो 8xy, अगला आ गया 4x का स्क्वायर y माइनस 4x y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट जा रही है आपकी 0 से 2 माइनस x। बाद में कौन सा इंटीग्रेशन बच गया, इसके बाद तो सिंपल लास्ट वाला बचेगा x का, ठीक है। तो अभी हम ये वाला करके देखते हैं कैसे आएगा आंसर। इसमें क्या हो गया, 0 to 2, लिमिट पुट करी ये वाली, तो ये आ गया 16x माइनस 8x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 16x, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8x का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 2 माइनस x यहाँ पे लिख दिया, और ये कैंसिल होके आ गया 2x, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, और dx अभी मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन एक बाकी है, तो ये आ जाए 0 to 2 लिमिट 16x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब माइनस, ये आ जाएगा यहाँ से पहला जब स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 8x, फिर आएगा x स्क्वायर, तो आ जाएगा 2x का क्यूब, और उसके बाद आ जाएगा माइनस का 4x, तो प्लस का 8x, यहाँ पे क्या आएगा 4x आएगा, तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा, और dx। इसमें से देख लेते हैं, जो भी सिंप्लीफाई हो सकता है वो सिंप्लीफाई कर देंगे, अदरवाइज हम या फिर सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। हम पहले क्यूब वाली टर्म लिख लेंगे, 2x का क्यूब राइट, और इसके बाद क्यूब वाली टर्म लिखते ही
क्यूब वाली आई 4 माइनस 2 और 8, 10x क्यूब। ये आपका आ गया 16x राइट, 8x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर 2x माइनस 2x 2 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया। ओके, अब इसके बाद जो क्यूब वाली टर्म्स है वो सारी आप सिंप्लीफाई करके आगे लिख दो। 4 माइनस 2 और 8, ये बन गया 10x का क्यूब। अब इसके बाद देखिए 8 और ये x स्क्वायर वाली टर्म्स है, तो ये दोनों बन जाएगा 16, और उसके बाद x वाली कौन सी टर्म है, एक 16 और एक ये 8 प्लस का 8x dx। लास्ट वाली टर्म तक ऑलरेडी आपका सिंप्लीफाई होके सारा x की टर्म में रह जाएगा, तो उससे आपको सिंपल इजी सॉल्व करना बेटर रहेगा। यहाँ पे आएगा 8x क्यूब, सॉरी ओके, ये स्टेप थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ पे आएगा 2x का क्यूब। इसके बाद तो सिंपल है, आपको x के रिस्पेक्ट में अगेन इंटीग्रेट, और उसके बाद आपको सिंपल लगानी है लिमिट। तो ये आ गया माइनस 2x की पावर 4/4 माइनस 16x स्क्वायर बाय 2 प्लस 8x स्क्वायर बाय 2। इसके बाद आप लिमिट पुट करके 0 to 2। इसका आंसर आप मेरे को पूरा सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे। मेन हमें इसमें क्वेश्चन में जो समझने वाला पार्ट था कि जो फर्स्ट दो वेरिएबल लिमिट्स होती है वो कौन सी हैं, यानी यहाँ पे जो x और y के टर्म्स में अगर फर्स्ट वेरिएबल लिमिट है तो वो z की लिमिट है ऑटोमेटिकली, और जब z की लिमिट हो गई तो z तो साइड में हो गया, बचा क्या x और y। तो अगला देखिए कौन सी टर्म में, x की टर्म में है, तो यानी ये y की लिमिट है, और z की लिमिट हो गई, y की लिमिट हो गई, तो ये जो लास्ट इंटीग्रेशन है वो x की। लास्ट तक आते आते तो आपको कांस्टेंट ही लिमिट मिलेगी। तो ये अगर लिमिट ये कहीं पहले भी लिखी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट लिमिट को आपको जो है वो सबसे लास्ट में लेकर आना है। अब इसके बाद हम एक टॉपिक और करते हैं जिसमें है चेंज ऑफ वेरिएबल। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल वाला टॉपिक। इसमें जो डबल इंटीग्रेशन है, मान लीजिए कि आपको जो x वाला फंक्शन है वो u और v फंक्शन के रिस्पेक्ट में दिया है, और जो y वाला फंक्शन है वो u और v के फंक्शन में दिया है। तो हमें जो f ऑफ x dx dy वाला जो फंक्शन है उसको चेंज करना है u और v के रिस्पेक्ट में। तो कुछ भी नहीं है, फंक्शन को चेंज कर देंगे और साथ में एक वैल्यू लिखेंगे जैकोबियन, यानी j का मॉड, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू du dv, यानी फंक्शन की जगह जहाँ एक्स वाई है वहाँ पे एक्स वाई की जगह जो भी उसकी वैल्यू दी है u और v के टर्म्स में वैसे लिखेंगे, और साथ में सिर्फ एक जैकोबियन j लिखेंगे, वो भी मॉड वैल्यू में, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेकर, और du dv के रिस्पेक्ट में भी हम निकाल सकते हैं। ये है 2D प्लेन में। अब इसमें j की वैल्यू जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, y विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, v, ये हम कैसे निकालेंगे मैं आपको समझा देती हूँ। इसके बाद है ट्रिपल इंटीग्रेशन। इसमें x वाला फंक्शन किसी और 3 वेरिएबल के फॉर्म में है, y वाला किसी और 3 के, और z वाला किसी और 3 के में। इस क्वेश्चन में भी 2D की तरह f ऑफ x, y, z जो है वो चेंज होके f ऑफ फाई, जाइड और सिग्मा के फॉर्म में, यानी मेनली u, v और w की फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। साथ में हम लिखेंगे जैकोबियन का पॉजिटिव वैल्यू यानी मॉड z, और मॉड z की वैल्यू यहाँ पे 3 फंक्शन है तो क्या हो जाएगी x, y, z का पार्शियल डेरिवेटिव u, v, w के रिस्पेक्ट में। अब ये क्वेश्चन करना कैसे है, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx इंटू dy, ये डबल इंटीग्रेशन की क्वेश्चन दिया था। r इज द पैरेललोग्राम in xy plane with coordinate 1, 0, 3, 1, 2, 2, 0, 1 using the transformation u and v। यहाँ पे ये u और v वेरिएबल जो दिया है वो x और y की टर्म्स में उसने ऑलरेडी हमें दे दिया, जो भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। हमें सिर्फ ये क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को dx इंटू dy को चेंज करके du इंटू dv में करना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि करना कैसे है। यहाँ पे जो पहले कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, 0, 3, 1, 2, 2 और 0, 1, ये कोऑर्डिनेट्स को हम a मान लिया 1, 0 को, b मान लिया हमने 3, 1 को, और c मान लिया 2, 2 को, d मान लिया हमने 0, 1 को। इसको हम चेंज कर देते हैं। कैसे, x और y की वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट कर दो, वहाँ से u की और v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने 1 पुट किया 1, 0, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 0, ये बन गया u, यानी ये बन गया 1। अब 1, 0 को यहाँ पुट किया तो ये क्या बन गया 1। ऐसे हम सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको चेंज कर देंगे।
3,1, तो यहाँ पे 3,1 पुट किया, 3 + 1 4, 4 और 3 - 2, 3 - 2 1, 2,2, 2 + 2 4 एंड 2 - 4 -2, तो 2, -2। अब 0,1 यहाँ आ गया, तो ये बन गया 1 और 0, -2 बन गया -2, तो ये आ गया 1, -2, राइट। अब इसमें हम ये देख लेंगे कि क्या हुआ। ये हमारे ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमने यहाँ जो थे वो x, y वाले टर्म्स में थे, हमने इसको चेंज करके u, v की टर्म्स में लिख दिए, यानी हमें इससे u और v की लिमिट्स पता लग जाएगी इंटीग्रेट करते वक्त। दूसरी चीज़, ये u और v को आपको सिंपली सॉल्व करके इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी, जो हम सिंपल इंटीग्रेशन, जैसे x की वैल्यू आ गई 1/3 2u + v और y की आ गई 1/3 u - v, ये सिंपली सॉल्व करके आई है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि j कैसे निकालना है। जैकोबियन को होता है पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे आप लिखोगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखोगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, किसका, x का, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, x का, पार्शियल डेरिवेटिव अब y का, u, और यहाँ पे भी v। ऐसे करना है आपको, बस ये j की वैल्यू ही है जो आपके फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज करके बता देगी। कैसे करना है, x का u के रिस्पेक्ट में जब आपने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया 2/3, पार्शियल है v को कांस्टेंट रख के करना है, v के रिस्पेक्ट में 1/3, y का u के रिस्पेक्ट में 1/3 और v के रिस्पेक्ट में -1/3। इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो कितना आ गया -1/3, ठीक है, -1/3 आ गया। तो अब इससे हमें क्या सिंप्लीफाई हो गया, अब हमें बस सिर्फ ऐसे फंक्शन की वैल्यू रखनी है, यानी हमारा जो डबल इंटीग्रेशन x + y का होल स्क्वायर dx dy था वो क्या चेंज हो गया, ये पूरी वैल्यू आ गई आपकी u का स्क्वायर du dv। अब हमें लिखना था यहाँ पे जैकोबियन का पॉजिटिव, तो -1/3 की जगह यहाँ आ गया 1/3। अब रही बात यहाँ लिमिट, अगर मैंने u लिखा है तो पहले मैं u की लिमिट लिखूंगी। u की लिमिट जा रही है 1 से 4, जब v की वैल्यू 1 है ऑलरेडी, तो ये 1 से 4, और इसके बाद v की लिमिट जा रही है आपकी 1 से 2, v की लिमिट जा रही है आपकी 1 से, इसको हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, 1,1 4,1 और यहाँ 2, -2 एंड 1, -2, 2, -2 एंड 1, -2। तो ये जो u की लिमिट है ये जा रही है आपकी 1 से 4, राइट, 1 से 4, और v की लिमिट जा रही है आपकी 2 से 4 तक। इसमें आपकी लिमिट, हाँ राइट, 1 से u की देखेंगे कहाँ जा रही है, u की जा रही है 1 से लेकर -2 तक, 1 से लेकर 2 तक सॉरी, और v की जा रही है अपर में, तो v की जाएगी 2 से 4। बस आपको ये ध्यान रखना है, इस फंक्शन को v वाले वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करना है, du dv लिखना है। बस एक जो चीज़ न्यू आई है, ये जैकोबियन का j है और ये पॉजिटिव है, j निकालना है हमको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, y विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल u, v। पार्शियल डेरिवेटिव है, x का करेंगे जब u के रिस्पेक्ट में तो v को कांस्टेंट रख लेंगे, और x का करेंगे जब v के रिस्पेक्ट में तो u को कांस्टेंट रख के करेंगे। जो भी आपका यहाँ पे j की वैल्यू आएगी उसका हम सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx dy, इसमें जो आपको लिमिट है 0 to x और 0 to 1। पहले आपको ये देखना है ये लिमिट किसकी है, x की है या y की है, जिसके भी अकॉर्डिंग आपको ये अगर x की है या y की है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, और उसके बाद आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। अभी मल्टीपल इंटीग्रल का थोड़ा सा और पार्ट बाकी है, लाइक हम ग्रीन्स थ्योरम पढ़ेंगे, स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे, तो इसके और भी पार्ट्स अभी मैं आपको दूंगी, सो दैट हम बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके मल्टीपल इंटीग्रल्स का पूरा पार्ट कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।